कहते हैं कि हर नक्सली की अपनी एक कहानी होती है। कोई खुद हथियार उठा लेता है तो किसी को जबरदस्ती कोई हथियार थमाकर साथ ले जाता है। अब झारखंड के सारंडा में मुठभेड़ में मारे गए इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। टोटो थाना क्षेत्र स्थित रूटुकुटु जंगल में मुठभेड़ हुई और इसमें इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत मारा गया। लेकिन यह कभी गांव में पढ़ने वाला एक मासूम बच्चा था। उसकी कहानी जंगल में भटके एक ऐसे जीवन की दास्तान है जिसे बचपन में ही बंदूक की राह पर ढकेला गया, बारूद के सुरंग में इसे ले जाया गया जहां से वापसी कभी संभव नहीं थी। बताया जाता है कि इजराइल जब 2010 में 8 साल का था, ठीक से चलना नहीं सीखा था, ठीक से बात नहीं करता था, दुनिया नहीं देखी थी, तब इसे नक्सली जबरन अपने साथ ले गए थे। बताया जाता है कि उस वक्त कुख्यात नक्सली नेता सागेन अंगेरिया उसे स्कूल से उठाकर अपने साथ ले गए और माओवादियों के दस्ते में शामिल करा दिया। उस समय सांगा जाट और आसपास के गांव के बच्चे किसी तरह संगठन में शामिल किया जाता था। इस्माइल उस गांव में स्कूल की 5वीं कक्षा का छात्र था। सोचता था कि पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। कई सपने इसके माँ बाप के भी थे। इसके भी दोस्तों की टोली थी जिनके साथ स्कूल जाता और फिर स्कूल से लौटकर मस्ती करता, कभी धूल मिट्टी और खेत खलियान में जाकर खूब मजे मारता था। लेकिन संगठन में जाने के बाद इसकी जिंदगी बदल गई। शुरुआती कुछ वर्षों तक वह चोरी छिपे घर भी आता था, लेकिन धीरे धीरे संगठन की पकड़ उस पर मजबूत हुई और साल 2018 में जब ग्रामीणों ने नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोला, सामाजिक बहिष्कार शुरू किया, तब इजराइल गांव लौटना वापस से बंद कर दिया। उसे लग रहा था कि वह गांव जाएगा तो हो सकता है कि कोई उसे मरवा दे, कोई उसकी मॉब लिंचिंग न करा दे या फिर पुलिस को सूचना देकर उसकी गिरफ्तारी न करा दे। पिछले 8 साल से माँ, पिता और परिजन उसकी एक झलक पाने को तरस रहे थे। परिवार वाले अब उसकी लाश घर आने का इंतजार कर रहे हैं, जो काफी मार्मिक तस्वीर वहां से निकलकर सामने आएगी। कैसे वह बच्चा 5वीं क्लास में था और कई सपने माँ बाप, भाई बहन सब लोगों ने देखा था। स्कूल गया लेकिन वापस नहीं लौटा और खबर आती है कि उसे माओवादी उठा कर ले गए। अब वापस अगर देखे तो उसकी लाश उसके गांव पहुंचने वाली है। खबर मिलते ही माँ बाप सब गम में है कि उनका बेटा चला गया। जाने को तो वह 2010 में ही पहले चला गया था जब उसे उठाकर नक्सली ले गए थे, लेकिन वह जिंदा है, इसका सुकून माँ बाप को था। अब मुठभेड़ में मारे गए नक्सली इजराइल पूर्ति उर्फ अमृत जराईकेला प्रखंड के सांगागाटा गांव का निवासी था। वह कुख्यात नक्सली सागेन अंगेरिया के दस्ते का सक्रिय सदस्य माना जाता है। कई बड़ी घटनाओं में उसका नाम भी सामने आया है। इजराइल पर अगस्त 2023 में तुम्बा हाका जंगल में झारखंड जगुआर के एक अधिकारी की हत्या में शामिल होने का भी आरोप था। इसके अलावा सितंबर 2023 के सरजोम बुरू में हुए विस्फोटक हमले में भी उसका नाम आता है। इस घटना में कोबरा के जवान शहीद हुए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मुखबिरी के शक में ग्रामीण रांदो सुरीन और सुपाया मुटकून की गला रेत कर हत्या मामले में भी इसकी संलिप्तता थी। इतना ही नहीं, मार्च 2023 के गुआ बालजोड़ी इलाके में बारूद लूट कांड में भी इस्माइल ने बड़ी भूमिका निभाई थी। लगातार सक्रिय रहने की वजह से सुरक्षा बलों का सीधा टारगेट लिस्ट में यह था। उसकी मौत को पुलिस नक्सल नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका मान रही है, क्योंकि एक बड़ा नाम खत्म हो गया। इजराइल पूर्ति 1 लाख का इनामी था और वह संगठन के लिए रसद जुटाने का काम करता था। हाल ही में हुए रमेश चापिया हत्या में भी शामिल था। घने जंगल में दस्ते को सुरक्षित स्थान दिखाने में माहिर और मुठभेड़ में सुरक्षा बल के हाथों से अब मारा गया, जो माना जा रहा है कि एक नक्सलियों के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। तो झारखंड में ऐसी कई कहानी नक्सलियों की होती है जो जब पढ़ने लिखने की उम्र में ही अलग रास्ते पर चले जाते हैं, और कोई शौक से नहीं बल्कि कोई उठा ले जाता है, तो कोई मजबूरी में पैसे के लालच में नक्सल संगठन में शामिल होता है। फिर वहां से लौटना मुश्किल हो जाता है और
आखिर में लाश घर पहुंचती है जब एनकाउंटर में मारे जाते हैं। तो अलग अलग नक्सलियों की अलग अलग कहानी है, लेकिन इजराइल की ये कहानी थी कि 5वीं कक्षा में पढ़ता था और महज 8 साल से 9 साल उम्र था जब नक्सली उठा ले गए और उसके बाद इसकी ज़िंदगी में कलम की जगह हाथ में बंदूक आ गया और बंदूक से ऐसा निशाना लगाया कि उसका नाम आतंक का दूसरा खौफ माने जाने लगा था। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे। कोल्हान से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।